हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शानदार 400 पदों पर वैकेंसी जारी की है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक बार फिर से सुनहरा मौका है। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग में तृतीय श्रेणी तकनीकी उप अभियंता यानी कि सब इंजीनियर की 400 पदों पर भर्ती व्यापम द्वारा लिया जाएगा। हम आज की इस वीडियो के माध्यम से रिक्त पदों का वर्गवार विवरण, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, शैक्षणिक योग्यता, पात्रता की शर्तें, भर्ती का तरीका, पोस्टिंग कहाँ होगी, चयन प्रक्रिया किस प्रकार की रहेगी, परीक्षा पद्धति के साथ साथ सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती के प्रत्येक पहलुओं को कवर किया गया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत उप अभियंता सिविल यानी कि सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति है, जिसे कब जारी किया गया है? 14/3/2022 को जारी किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट उल्लेख है, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 14 मार्च 2022 है। इसकी अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2022 निर्धारित किया गया है। आपको त्रुटि सुधार करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है, यानी कि 8 से 10 अप्रैल तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 8 मई 2022, ध्यान दीजिएगा 8 मई 2022 रविवार के दिन आपकी परीक्षा संपन्न होगी। इसके समय की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1:15 तक निर्धारित किया गया है। परीक्षा केंद्र की बात करते हैं तो प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालय यानी कि आपका अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर, इन 5 जगहों पर आपकी परीक्षा संपन्न होगी। आइए अब रिक्त पदों के वर्गवार विवरण को समझते हैं। कौन से वर्ग के लिए कितने पद विज्ञापित किए गए हैं? तो एक बात आपको बता दूं, इसमें 2 प्रकार के पद विज्ञापित किए गए हैं। एक है उप अभियंता सिविल बैकलॉग पद और एक है उप अभियंता सिविल नियमित पद। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकलॉग पद की। तो कुल रिक्त पदों की बात करें तो अनारक्षित के लिए कुछ भी नहीं है, 0 है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 2 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 15 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद, यानी कि कुल पदों की बात करें तो कुल बैकलॉग के लिए कुल 18 पद विज्ञापित किए गए हैं, जिसमें से ध्यान रखिएगा, जिसमें से महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पद उप अभियंता सिविल नियमित पद की। तो कुल रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 161 पद है, बहुत ही बढ़िया है। अनुसूचित जाति है तो 46 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 122 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 53 पद विज्ञापित किए गए हैं। कुल पदों की बात करें तो कुल 382 पद विज्ञापित किए गए हैं। इसमें से महिलाओं की बात करें तो 382 पद में 115 पद, ध्यान दीजिएगा 115 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें से अनारक्षित महिला के लिए 48 पद, अनुसूचित जाति महिला के लिए 14 पद, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 37 और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 16 पद आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह दिव्यांगों की बात करें तो इस 382 पद में दिव्यांगों के लिए कुल 27 पद, ध्यान दीजिएगा कुल 27 पद आरक्षित हैं, जिसमें से अनारक्षित के लिए 11 पद, अनुसूचित जाति है तो 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांगों के लिए 4 पद आरक्षित है। इसी तरह बात करें भूतपूर्व सैनिकों की तो कुल 382 पदों में से 38 पद, ध्यान दीजिएगा 38 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, जिसमें से अनारक्षित के लिए 16, अनुसूचित जाति है तो 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद आरक्षित किए गए हैं। कुल 382 पदों में से मुक्त वर्ग के लिए, ध्यान दीजिएगा 382 पदों में से मुक्त वर्ग के लिए 202 पद आरक्षित हैं, यानी कि अनारक्षित के लिए 86, अनुसूचित जाति है तो 24, अनुसूचित जनजाति के लिए 64 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 पद आरक्षित किए गए हैं। ऑल ओवर बात करें तो कुल 382 और 18 मिलाकर 400 पद, ध्यान दीजिएगा शानदार 400 पद सब इंजीनियर के लिए विज्ञापित किए गए हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है। दोनों प्रकार के पदों यानी कि उप अभियंता सिविल बैकलॉग पद और उप अभियंता सिविल नियमित पद की वेतनमान वेतन मैट्रिक की बात करें तो लेवल 8 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो 35,400 से 1,12,400 तक निर्धारित किया गया है। आइए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट शैक्षणिक योग्यता की। तो उप अभियंता सिविल पद के लिए राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री, सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। भर्ती की तरीका की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसे मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। हम हमारे चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय स्तर की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रिया
व वैकेंसी की अपडेटेड जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। साथ साथ समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की सही रणनीति व मार्गदर्शन में तैयारी कैसे करनी चाहिए इससे अवगत कराते हैं। हमसे जुड़े रहने व अपडेट रहने के लिए, हमारे साथ तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयु की। तो आपकी आयु 1/1/2022, इस डेट को याद रखिएगा, 1/1/2022 की स्थिति में आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ने छूट प्रदान कर रखा है, तो सभी प्रकार की छूटों को मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार की छूटों को मिलाकर आपकी आयु अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी शर्त में। जो कुछ छूटें प्रदान की गई उसको समझते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 5 वर्ष के लिए अधिकतम छूट दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 10 वर्ष का छूट मिला है। अगर आप छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी शासकीय सेवक हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपकी अधिकतम उम्र 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और आपको अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेना अनिवार्य है। PDF डेली जी के करेंट अपडेट्स, स्टडी मटेरियल और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आइए अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इस पद के लिए चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता क्रम तय की जाएगी। यानी कि आपका जन्म पहले आता है तो आपका सिलेक्शन पहले होगा। अगर आपका चयन इस पद के लिए होता है तो कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन और जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पोस्टिंग की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में आपकी पदस्थापना हो सकती है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपकी पोस्टिंग किसी भी जिले में हो सकती है। इसके साथ साथ आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन तिथि को आपको छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसका प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय आपको प्रस्तुत करना है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप हर वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं अगर हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को क्लियर कर दीजिएगा, आपके जितने भी प्रमाण पत्र हैं, शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक सूची है, वो विज्ञापन की तिथि यानी कि 14 मार्च 2022 की स्थिति में आपके पास होना अनिवार्य है। इसके बाद अगर कोई अंक सूची जारी किया जाता है तो इनवैलिड होगा, वो वैध माना नहीं जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपया और अनुसूचित जाति, जनजाति, निःशक्त जनों के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है। एक बात आपको क्लियर कर दूं, अभी हाल ही में 2022-23 के बजट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जितने प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसे सभी प्रकार की जो परीक्षा फीस है उसको माफ करने की घोषणा किया गया है, लेकिन लागू नहीं हुआ है। परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है, उससे आपको अवगत करा दूं। परीक्षा पद्धति की बात करें तो प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि 4 विकल्प में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना होगा और आपको उत्तर शीट में, ध्यान दीजिएगा, नीले या काले डार्ट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। मूल्यांकन की बात करें तो उसमें 4 संभावित उत्तर में से प्रत्येक एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर का चयन करते हैं तो 1 अंक काटा जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा 1/4, ध्यान दीजिएगा 1/4 अंक ऋणात्मक यानी कि माइनस मार्किंग का प्रावधान है। आइए इस पद के लिए यानी कि सब इंजीनियर सिविल के लिए सिलेबस क्या क्या उसे समझते हैं। इसमें कुल 150 अंकों के, ध्यान दीजिएगा, 150 अंकों के कुल 150 प्रश्न आने हैं, जिसके लिए समय आपको 3 घंटा दिया गया है। इस भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में 50 अंकों के 50 प्रश्न आने हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है जनरल नॉलेज, इसमें 15 अंकों के 15 प्रश्न आएंगे। फिर है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से 15 अंकों के 15 प्रश्न आएंगे। इसके बाद आता है रीजनिंग यानी कि मानसिक योग्यता, इससे 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। अगला है पद के कार्य से संबंधित यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के जो कार्य वर्क है उससे संबंधित 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। सेक्शन ए क्लियर है आपका 50 अंकों के 50 प्रश्न और सेक्शन बी 100 अंकों के 100 प्रश्न आएंगे। किससे आएंगे? सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सिलेबस से आएंगे। तो बहुत ज़्यादा फोकस है आपका सेक्शन बी, बिल्कुल ध्यान से तैयारी कीजिएगा। आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन से पुस्तक से करनी है, किस तरह आपका कार्य योजना बनाना है, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। आप हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिए। ये इसका डिटेल सिलेबस है। इसका PDF हमने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दिया है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है, जो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।